बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कनाडा की वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या आपको रिकंसिडरेशन की तरफ जाना चाहिए या आपको रीअप्लाई करना चाहिए? एक तो ये बात। और दूसरी बात ये कि रिकंसिडरेशन होती क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इस पर आज मैं आपको तफ़सील से दोबारा आपके साथ बात करूँगा। तो वीडियो बड़ी अहम है उन लोगों के लिए, वो जो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जी कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ अगर हो गया है तो क्या करना चाहिए, रीअप्लाई या रिकंसिडरेशन? तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिए। अगर आप अपना कोई रिफ्यूज़ल या कोई केस डिस्कस भी करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप की 30 मिनट की पेड कॉल सेशन में आप बुक कर सकते हैं। नॉर्मल चार्जेस लेते हैं। हम आपको हर चीज़ तफ़सील से गाइड करेंगे जी, अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। देखिए जी, रिकंसिडरेशन होती क्या है? इसका क्या मतलब है? देखें, अगर आपका कोई भी वीज़ा कनाडा का रिफ्यूज़ हो जाए, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो, वर्क वीज़ा, स्टडी परमिट, जब रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं कि आप रीअप्लाई कर सकते हैं और रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, जो वीज़ा ऑफ़िसर का जो मैनुअल है, उसमें ये क्लियरली लिखा मेंशन किया गया है कि आपकी रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट तब ही अप्रूव या एक्सेप्ट की जाएगी जब वीज़ा ऑफ़िसर को ये लगे कि उसने कोई क्लैरिकल एरर किया है, नंबर 1। और नंबर 2, या उसने कोई फैक्ट या लॉ में कोई एरर कर दिया है। अगर ये 2 चीज़ों में अगर वो समझे कि कोई मिस्टेक है, तो फिर आपकी रिकंसिडरेशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट को आप अपनी प्रोफाइल और जो एप्लीकेशन के जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं नाज़रीन, उसको आपने प्रॉपर्ली हाइलाइट करना होता है। इसकी मिसाल ऐसे है, अगर आपकी रिफ्यूज़ल कनाडा की फाइनेंशियल की बेस पर आई है कि जी आपके फाइनेंशियल के ऊपर सवाल उठाया उठाया गया है वीज़ा ऑफ़िसर की तरफ से, तो आपको सिर्फ़ उन ही चीज़ों को हाइलाइट करना है। अब इसमें मिसाल ये है कि अगर फाइनेंशियल्स पर कोई इश्यू आया है, तो आप ये देखें कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अटैच की थी कि नहीं की थी? या आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को साथ अटैच किया था या नहीं किया था? जिसके ज़रिए भी किसी एजेंट या कंसल्टेंट के ज़रिए आपने वीज़ा अप्लाई करवाया था, उससे पूछें कि उसने ये 2 चीज़ें अटैच की थी कि नहीं की थी? अगर नहीं की थी तो क्यों की? क्यों नहीं की थी? तो ये आपके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट चली जाती है और एक्सेप्ट हो जाती है, तो वीज़ा ऑफ़िसर का आईआरसीसी का जो मैनुअल है, जो पोर्टल है, वो ये कहता है कि जी वीज़ा ऑफ़िसर आपकी इस रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी की बेस पर देखेगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर जो है जो रिकंसिडरेशन के जो रिप्लाई हैं 5-5 6-6 महीनों के बाद आते हैं। तो आपको ये टाइम ज़रूर कंसीडर करना है जब आप रिकंसिडरेशन करेंगे। तो जब वीज़ा ऑफ़िसर को ये लगता है कि उसने आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती की है और आपने फिर कोई न्यू एविडेंस भी साथ अगर अटैच किया है, तो फिर वीज़ा ऑफ़िसर उसको रिकंसीडर करता है आपकी रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट को। और फिर जब वीज़ा ऑफ़िसर को ये लगे कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए कनाडा का रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट पर, तो फिर वो क्या करता है वीज़ा ऑफ़िसर, वो आईआरसीसी के पोर्टल में जीसीएमएस जो नोट्स होते हैं आपके, उनको अपडेट करता है। फिर आपको जो है वो जीसीएमएस नोट्स को अपडेट करने के बाद आपको पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ जाती है। तो ये होता है जी आपका रिकंसिडरेशन कनाडा में। अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है और वो दुरुस्त मतलब है कि कोई गलती वीज़ा ऑफ़िसर की है, तो आप अपना केस हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर्ली बताएँगे कि इस रिफ्यूज़ल की बेस पर आप जो है, आपका रिकंसिडरेशन करना बनता है या आपका रीअप्लाई करना बनता है। तो आप हम हमारी सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। अगर आप अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस करना चाहें, केस डिस्कस करना चाहें, तो आप हमसे अपना पेड कॉल सेशन जो है व्हाट्सएप पर बुक करवा सकते हैं। हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है कनाडा के हवाले से रिकंसिडरेशन का होना चाहिए या रीअप्लाई का होना चाहिए। तो ये चीज़ आप हमसे भी सर्विस ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।